आपको जब याद नहीं आई गौरी जी की, जब वहां पर विश्वनाथ जो काशी कॉरिडोर बनाए वहां पर शिवलिंगों को तोड़ा गया? आप कैसे महादेव के भक्त हैं? आप फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। लीजिएगा ये किस तरीके से वहां पर तोड़ा गया था शिवलिंगों को जब काशी कॉरिडोर बना। और काशी कॉरिडोर में आपको बता दूं, ये देख लीजिए एक बार और बलात्कार का जब इस देश में होता है हिंदुओं की बेटी के साथ, ये हिंदू सेना वाले ने, जितने संगठन है ये एक भी संगठन ने याचिका डाली कोर्ट में जब बेटी के साथ बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुई? बताइए। शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने इस देश के खातिर फांसी का फंदा चूमा, उनके जो किताब के जो पृष्ठक्रम है, पाठ्यक्रम जो है, उनको कर्नाटक के अंदर से हटाया जा रहा है। मोहित जी, आप लॉ के छात्र हैं, लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं जी। तो जो ये चल रहा है विवाद, कोर्ट में याचिका जो डाली गई है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा मामला जी, किस तरह देख रहे हैं इसको? मैं आपको एक बात बता दूं सीधे तौर पे पत्रकार महोदय, जब इस देश के अंदर ना काशी कॉरिडोर बनाया जाता है तो कितनी ही शिवलिंगों को जो है वो तोड़ा जाता है। आपने सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा किस तरीके से शिवलिंगों का अपमान किया गया, भगवान महादेव का अपमान किया गया। लेकिन तब एक भी हिंदू संगठन नहीं बोलता है। वो इसलिए नहीं बोलता क्योंकि उस काशी कॉरिडोर को बनवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, योगी जी, अमित शाह जी, जिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आगे तो ये जो हिंदू सेना वाले हैं या जो तमाम हिंदू संगठन है, इन्हों का मुंह नहीं खुलता है। जब इस देश के अंदर एक बेटी के साथ बलात्कार होता है, वो बेटी हिंदू धर्म की बेटी होती है और उसके साथ बलात्कार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का एमएलए होता है, तब ये हिंदू धर्म के ठेकेदार कोई याचिका नहीं लगाते। लेकिन जब इस देश के अंदर कहीं पे भी कोई मुद्दे ना बचें और देश की आर्थिक स्थिति खराब हो, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, इन चटपुंजे तुचपहिये नेताओं को याद आती है मस्जिदें याद आती हैं। और मस्जिदों से इन्हें याद आता है कि कौन कौन सी मस्जिद के अंदर अब इनको मंदिर निकालने हैं। रात को सपने में भी सोते हुए भी यही सोचते होंगे ये कि कल कौन सी मस्जिद के अंदर हम ये बताएं कि वहां पर मंदिर है। तो ये क्या प्रायोजित में ये मैं आपको बता दूं, ये कोई आप ये समझ लीजिए, ये नहीं है कि सडनली एक साथ हो गया, ये पूरा प्रायोजित ढंग से किया हुआ एक प्रोपोगेंडा है जिसके तहत लोगों का जो दिमाग है, लोगों का जो माइंड है, उसको डाइवर्ट किया जाए। देश के अंदर बेरोजगारी, महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है, उससे लोगों का दिमाग को हटाने के लिए, ध्यान को डाइवर्ट करने के लिए सरकार इस प्रकार के प्रोपोगेंडो को अपना रही है। मैं आपको बता दूं कि आज सबसे बड़ी घटना यह है कि इस देश के अंदर शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने इस देश के खातिर फांसी का फंदा चूमा, उनके जो किताब के जो पृष्ठक्रम है, पाठ्यक्रम जो है, उनको कर्नाटक के अंदर से हटाया जा रहा है और उसकी जगह पे हेडगवार का जो पाठ्यक्रम है उसको लगाया जा रहा है। मतलब शहीद आजम भगत सिंह जिन्होंने फांसी का फंदा चूमा इस देश को आजाद कराने के लिए, आप उसको भारत देश के इतिहास से मिटाना चाहते हैं। इस देश के नौजवानों के दिल में आरएसएस भरना चाहते हैं भगत सिंह को मिटाकर। तो मैं आपको बता दूं कि आप भले ही आरएसएस वाले की जो विचारधारा आप उनको किताबों में ऐड कर सकते हैं, भगत सिंह को किताब से हटा सकते हैं, लेकिन लोगों के और नौजवानों के दिल से आप भगत सिंह को कभी नहीं हटा सकते। भगत सिंह लोगों के प्रेरणा स्रोत थे, हैं और हमेशा ही रहेंगे। और भगत सिंह के साथ साथ तमाम वो क्रांतिकारी साथी, राजगुरु, सुखदेव, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, चंद्रशेखर आज़ाद, ये तमाम लोग इस देश के इतिहास में सदैव याद रखे जाएंगे। ये निक्कर गैंग ना तो कभी कोई इनको याद करता था और ना कभी कोई याद करेगा। ये याद करे जाते हैं उस टाइम पे जब अंग्रेजों से माफी मांगी गई थी, अंग्रेजों के जूते, चप्पल और तलवे चाटे गए थे। आपको एक बात बता दूं कि अगर भगत सिंह, जिनका आज आप पाठ्यक्रम मिटा रहे हैं कर्नाटक की जो सरकार है, मैं उसको बता दूं, अगर भगत सिंह फांसी का फंदा नहीं चूमते ना, तो जो आप आज सरकार में बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री बन के बैठे हुए हैं, किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये तो आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां, झांसी की रानी, तात्या टोपे जैसे तमाम क्रांतिकारियों को मैं नमन करता हूं, सैल्यूट करता हूं। और देश के अंदर उन तमाम लोगों को, क्रांतिकारी भाइयों को मैं सपोर्ट करता हूं, सहयोग करता हूं, उनको मैं आज श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। और यही कहता हूं कि अगर वो लोग फांसी का फंदा नहीं चूमते तो आज भी आप किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रहे होते। ये तो उनकी बदौलत आज आपको लोकतंत्र देखने को मिला, आज़ादी देखने को मिली, और आज आप उन्हीं को इतिहास से मिटाने का काम कर रहे हैं। ये किस प्रकार का काम कर रही है भाजपा? भगत सिंह कोई मुस्लिम तो नहीं है, मुसलमान तो नहीं है भगत सिंह। वहीं जामा मस्जिद को खोदने के लिए प्रधानमंत्री को लेटर भी लिखा है हिंदू महासभा। देखिए, प्रधानमंत्री जी का तो काम ही यही है कि देश के अंदर इस प्रकार के उन्मादों को बढ़ावा देने का। प्रधानमंत्री का नहीं है, प्रधानमंत्री को लेटर। अरे प्रधानमंत्री अब आप सामने से आके थोड़ी कहेंगे कि आप कुतुब मीनार पे चढ़ो और अजान पढ़ो। प्रधानमंत्री सामने से आके थोड़ी कहेंगे आपसे। ये बात आप मुझे बताइए, अगर देश के अंदर सांप्रदायिक हिंसा बढ़ रही है, देश का सांप्रदायिक माहौल खराब हो रहा है, देश में मंदिर और मस्जिद के नाम के लड़ाइयां हो रही हैं, दंगे और फसाद हो रहे हैं, तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बनती है। आपकी और मेरी जिम्मेदारी थोड़ी है।
जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी की है। वो तो कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट में प्रधानमंत्री क्या करेंगे? अरे भैया कोर्ट में चल रहा है तो प्रधानमंत्री क्या करेंगे? प्रधानमंत्री ये बात नहीं समझा सकते जनता को आके, मिनट मिनट पे तो ट्वीट कर देते हैं। प्रधानमंत्री ये बताइए कि आप अजमेर में चादर क्यों बेचते हैं अगर आपको मुसलमान से इतनी नफरत है? प्रधानमंत्री ने कब नफरत किया? अरे प्रधानमंत्री जी अगर नफरत नहीं कर रहे हैं तो ये नफरत का बीज कौन बो रहा है इस देश के अंदर? अरे सबका साथ सबका सत्यानाश कर रहे हैं। ये नफरत का बीज बोने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के ही लोग हैं, ये कार्यकर्ता हैं। वरना इन पे लठ पड़वाएं, इन पे सुबह लठ पड़े और शाम को उठा के ना थाने में बंद करें, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों को बंद करें। जो दंगा करे, दंगा करने वाले मुसलमान हो हिंदू हो, दोनों पे लठ बजाएं और लठ बजा के साले सबको थाने में बंद करें इनको। लेकिन मोहित जी वो आम जनता कोर्ट में जा रही है ना, इसमें बीजेपी का क्या? अरे कोर्ट इतना फालतू है, बहन बेटियों के साथ बलात्कार होता है, बलात्कार का मुद्दा सुलझता नहीं है। बलात्कार का जब इस देश में होता है हिंदुओं की बेटी के साथ, एक ये हिंदू सेना वाले ने, जितने संगठन है ये एक भी संगठन ने याचिका डाली कोर्ट में जब बेटी के साथ बलात्कार हुआ, दरिंदगी हुई? बताइए, हाथरस में बेटी के साथ बलात्कार हुआ, एक भी संगठन ने डाली तो है? बनारस में याचिका डाली तो साधारण 4 महिलाएं हैं। किसानों के ऊपर सुनिए, किसानों के ऊपर ऐसे बेरहमी से गाड़ी चलाई गई, एक भी ये हिंदू संगठन वाले ने डाली? सिख भाई क्या हिंदू नहीं है? ये बताइए। नहीं, बनारस की जो याचिका डाली हो तो 4 साधारण महिलाएं हैं। अरे कोई साधारण महिलाएं नहीं है, साधारण महिलाएं होती तो कब से डाल देती। आज उनको याद आ रही है? जब मोदी सरकार आई है तब क्यों याद आई है? महिलाएं हैं, कोई अभी 4 दिन 5 दिन पहले नहीं आ गई हैं, महिलाएं बहुत समय से हैं, ठीक है ना? और उन्होंने तब से क्यों नहीं डाली, आज क्यों डाल रही है याचिकाएं? ये बताइए, आप उनको समझाइएगा जनाब, जो दिमाग से दिवालिया घोषित हो गए हैं, जो दिमाग से पैदल हो। हम वकालत के छात्र हैं, हमें पता है। सीता साहू ने कहा है कि जब हम पूजा करने जाते थे तो हमें गौरी जी की याद है और भोले बाबा को एक साथ देखना चाहते थे। आपको जब याद नहीं आई गौरी जी की, जब वहां पर विश्वनाथ जो काशी कॉरिडोर बनाए वहां पर शिवलिंगों को तोड़ा गया? आप कैसे महादेव के भक्त हैं? आप फर्जी हिंदू धर्म के ठेकेदार हैं। वहां पर कितनी शिवलिंगों को तोड़ा गया, देखेंगे फोटो? देखेंगे फोटो, देख लीजिए, दिखा देता हूँ आपको फोटो, ठीक है ना? उसके बाद में आपको यकीन हो जाएगा। अभी तो आपको सीता साहू की याद आ रही है। सीता साहू ठेकेदार है हिंदू धर्म की, है? कौन है सीता साहू? गवर्नर है। याचिका डाली उसने, भक्त हम भी हैं। अरे हम भी भक्त हैं, हम भी महादेव के भक्त हैं। हाँ। लेकिन हम महादेव के भक्त हैं और महादेव हमारे ये सिखाते हैं। हमने उस दिन भी ये देख लीजिएगा, ये ट्विटर पे उस दिन हमने ट्वीट डाला था और ये देख लीजिएगा ये किस तरीके से वहां पर तोड़ा गया था शिवलिंगों को जब काशी कॉरिडोर बना। और काशी कॉरिडोर में आपको बता दूं, ये देख लीजिए एक बार और। आप एक ब्राह्मण होकर हिंदू धर्म का विरोध करते हैं। हिंदू धर्म का काशी कॉरिडोर के लिए भगवान महादेव की शिवलिंगों को तो आप तोड़ेंगे तो हम विरोध नहीं करेंगे? कैसी बात करें आप? विकास के लिए तोड़ा होगा। विकास के लिए नेता मंत्रियों के लिए ऑडिटोरियम बना है। मैं तो जब मानता जब इतनी सारी शिवलिंगों को तोड़कर काशी कॉरिडोर की जगह पर काशी कॉरिडोर के अंदर शिवलिंग बना देते हैं। क्यों बनाए? जब आपको तोड़ा गया। और दूसरी बात ये, सबसे बड़ा सवाल ये है कि संविधान सर्वोपरि है और संविधान ने जब ये कहा कि 1991 में जो एक्ट बना जिसके तहत रिलीजियन एक्ट के तहत ना किसी मंदिर को तोड़ा जा सकता ना मस्जिद को तोड़ा जा सकता, तो आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं किसी की आस्था के साथ? कोर्ट जा रहे हैं। अरे मोदी जी की गलती ये है, वो याचिका स्वीकार कर ली कोर्ट ने, तो उसमें मोदी जी क्या करेंगे? मोदी जी सुन लीजिए, मोदी जी की गलती ये है कि मोदी जी एक ट्वीट ये नहीं डाल सकते कि इस देश के अंदर लोग शांति बनाए रखें। देश के अंदर जब आंतरिक कलेश कराने वाली तो सरकारें हैं, नेता और मंत्री हैं, और कौन है? क्या लगता है कि जो कल कोर्ट का फैसला आएगा उसमें 1991 का जो एक्ट है जिसकी आप बात कर रहे हो उसको ध्यान रखा जाएगा? मेरे को पूर्ण रूप से यकीन है और हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। और अगर इस प्रकार का काम नहीं होगा तो निश्चित तौर पे लोगों का कोर्ट से भरोसा उठ जाएगा, लोग जुडिशरी पे भरोसा करना खत्म कर देंगे। एक की बात कर रहे हो, फिर आज तो वहाँ का कृष्ण जन्माष्टमी का ले लिया ना। देखिए, इनके पास मुद्दे नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेता जो हैं, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, या फिर आप ये याचिका क्यों स्वीकार करी जा रही है? अभी तो कोर्ट पे आपको ये जो देश का संविधान है इसका अवहेलना करने का आपको याचिका दर्ज करनी चाहिए। कोर्ट संविधान की अवहेलना कर रहा है सीधे तौर पर। जब ये एक्ट क्यों बनाया है? क्यों बनाते हैं आप सजा? बताइए, सारे संविधानों की धज्जियां उड़ा दीजिए। क्यों बना रखे आपने मौलिक अधिकार? क्यों आप इस देश के अंदर एजुकेशन का राइट टू स्पीच का अधिकार, राइट टू आप एजुकेशन का राइट टू आप देख लीजिए, आप तमाम जो अधिकार जो दे रखे हैं राइट टू स्पीच का अधिकार क्यों दे रखे आपने? मना कर दीजिए, बोल दीजिए ये देश संविधान से निकलता, इस देश में तानाशाही चलती है, बोल दीजिए, हम विरोध करना बंद कर देंगे।